डियर फ्रेंड्स, हर बार ये बात आती है कि सफलता कैसे पाई जाए, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कहां से शुरू करें। सबसे पहले जिस तरह से हम स्कूल में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आप रोज अपने सिलेबस का पढ़िए। पहली बार में हो सकता है आपको 5 मिनट लगे, हो सकता है अगली बार आपको उतना समय नहीं लगे। एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब सिलेबस आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। आपको हमेशा पता रहेगा, आप जब भी, चाहे आप फिल्म देख रहे हो, चाहे आप कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो, कहीं कोई सार्थक चर्चा हो रही हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस अगर आपके अंदर रच बस जाएगा ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि ये चीज मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, इस पर मुझे विशेष ध्यान देना है, यह चीज मेरी तैयारी में, मेरी पढ़ाई में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यूं समझिए कि आधी सफलता तो आपने ऐसे ही प्राप्त कर ली। आपको परीक्षा के समय या पहले नर्वसनेस नहीं होगी। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विद्यार्थी एक अंधी दौड़, भेड़चाल के चलते पढ़ाई सब करते हैं, तैयारी सब करते हैं, सिलेबस के आते पता ही नहीं होते। विभिन्न कोचिंग क्लासेस में बैठे रहते हैं, कई तरह की किताबें पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते रहते हैं, पता ही नहीं है कि वास्तव में हमको क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई क्या चीज है। अगर आप पुराने पेपर भी हल करेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि ये चीज मेरे काम की है और ये चीज ठीक है, इतनी ज्यादा फोकस नहीं भी करें, क्योंकि अभी सफलता के लिए आपको सिलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगी। लक्ष्य के प्रति विचलन भी आएगा। अगर विचलन आता है तो आप वो जो है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यहां पर थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा। आपको अपना फल हमेशा अपनी नजर के सामने रखना पड़ेगा। मेरे ऐसे कई साथी हैं जिनका एम था कि उनको पुलिस में भर्ती होना है या उन्हें डीएसपी रैंक लेनी है, तो वो पुलिस के बेल्ट को पढ़ते समय अपनी बेल्ट के अपने टेबल के सामने रखते थे, उनकी नजरों के सामने। जब भी उन्हें थकान महसूस होती तो उस बेल्ट को देख लेते कि मुझे इस तक हर हाल में पहुंचना है, इसे हासिल करना है। तो फिर क्या होता कि उनकी थकान, उनकी मायूसी, उनका जो अवसाद है वो दूर हो जाते। कई बार निगेटिविटी हावी होती। आप जानते हैं ना कि स्कूल में आप जो पढ़ाई करते हैं और ये पढ़ाई बिल्कुल अलग होती। स्कूल में आपको कोई कहने वाला नहीं होता है कि अभी तक तूने क्या करा। आपके ऊपर कोई दूसरे प्रेशर्स नहीं होते, आपका काम ही होता है पढ़ना। 6 घंटे स्कूल चलती है, 2-3 घंटे आप कोचिंग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा आप पर दूसरे प्रेशर्स भी रहेंगे कि हम अगर पढ़ेंगे ही तो कमाएंगे कब। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि हम सिलेक्ट नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। जबकि स्कूल में ऐसा नहीं है, ठीक है आपने डिस्टिंक्शन नहीं लाए, फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास नहीं लाए, सेकेंड डिवीजन ले आएंगे। उससे ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट या बहुत बड़ा प्रेशर जैसा आजकल इम्पोज हो रहा है वैसा होता नहीं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो आपको पता ही नहीं होता कि आप किस जगह जाएंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। निगेटिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूं, देखिए अपवाद हो सकते हैं पर साधारण तौर पर ग्रुप में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ग्रुप में भी कितने, 2 जने 3 जने, इससे ज्यादा नहीं, फिर वो भीड़ बन के रह जाती है। ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो कन्वर्सेशन होती, आपकी जो डिस्कशन होती, उससे इश्यूज कुछ डेप्थ में जाकर के आपको याद रहते हैं। कई ऐसे टॉपिक्स जो आपको टफ लग रहे हैं, हो सकता है आपके साथी को इजी लगे, तो उसके समझाने का तरीका कुछ ऐसा हो। आप सिलेबस के नोट्स बनाने में एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स आपस में बांट सकते हैं और आपस में जो कन्वर्सेशन से जो चीजें याद होती है ना, वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्थायी होती है। अब क्या कहेंगे लोग, इस चीज से तो आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक सफलता सबके मुंह बंद कर देगी, उनके स्टेटमेंट को चेंज कर देगी। जो आज आपको ताने कस रहे हैं वही आपकी आगे बढ़कर के सराहना करेंगे। याद रखिए, सफलता के कई बाप होते हैं लेकिन असफलता हमेशा लावारिस होती। तो जैसे ही आप सक्सेस हो जाएंगे, केवल एक जीत, केवल एक सिलेक्शन, सबके मुंह बंद कर देंगे। तो आपको क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। इस रोग से आप बच करके रहिए और पूरी तरह से एकाग्र बने रहिए। आप अंधे, गूंगे, बहरे बन जाइए। आप निगेटिव लोगों को मत देखिए, आपकी आंखें खुली हो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य की ओर। जैसे आपने देखा होगा ना कि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। अगर आपके कान सुने तो सिर्फ पॉजिटिव बातें, सिर्फ सार्थक बातें याद रखिए। अगर आप अपना मुंह खोलें, याद रखिए, वैसे आपको बोल करके अपना जवाब देने की जरूरत नहीं। आपका सिलेक्शन, आपका प्रदर्शन, वही अपने आप में एक बहुत प्रभावी जवाब होगा।
और सफलता पाने के लिए जो लोग कहते हैं ना कि 18 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, ये करिए वो करिए, नादान है वो लोग, वो नहीं जानते, उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती। सबसे अच्छा गोल्डन रूल है 8/12। या तो आप 8-8 घंटे रोज 12 महीने तक पढ़ लीजिए, या 12 घंटे 8 महीने तक पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप श्योर सिलेक्ट हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट को रोज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को आप पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आप बाद में पढ़ेंगे। कई बार स्टूडेंट्स ऐसी लापरवाही करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। नहीं, इससे आपके ब्रेन में सॉकेट्स बन जाते हैं। फिर आप जैसे ही सब्जेक्ट चेंज करते हैं वो रिदम टूट जाती है। इसलिए आप हर सब्जेक्ट को कम ज्यादा जैसी भी आपकी उस सब्जेक्ट पर पकड़ है, समय दीजिए, उस हिसाब से तैयारी करिए। और आखिरी में एक चीज अवश्य याद रखिए, देखिए आप जानते हैं तनाव भी होगा, अवसाद भी होगा, प्रेशर्स भी आएंगे, भटकाव और विचलन भी आएंगे। मन में होगा भी सही यार मैं कब तक पढ़ूं, कितना पढ़ूं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप 8/12 8x12 इस नियम का पालन करते हैं ना, तो 1 साल तक आपको इस अनुशासन की, इस समय की आपको गुलामी करनी है। और फिर जिंदगी भर की आपके लिए क्या रहेगी, बादशाहत रहेगी। और अगर आप पार्टी, पिकनिक, सैर सपाटे, फिल्म, एंजॉय, इन सब में लग गए, अगर आप बादशाहत करने गए ना, तो जिंदगी भर की गुलामी आपका इंतजार करेगी। अब आप किसे चुनेंगे, जिंदगी भर की बादशाहत को या जिंदगी भर की गुलामी? इन्वेस्टमेंट करना आपको केवल 1 साल। धन्यवाद। जय हिंद।